इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रूफ के साथ देखेंगे कैसे numpy फास्ट है लिस्ट से। तो हम कोड लिखेंगे, कोड के थ्रू आप समझोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड लिखना शुरू करते हैं। और मैंने सोचा कि आपको एक कोड के थ्रू समझाया जाए ताकि आपको एक प्रूफ मिल सके कैसे numpy फास्ट है, अब बहुत ज़्यादा फास्ट है, जैसे 10 गुना से 50 गुना फास्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट का कोड लिखेंगे और उसको देखेंगे कितने टाइम में कैलकुलेट होता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है कितने टाइम। तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया। स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट टाइम। क्योंकि हमने टाइम को इंपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कितने टाइम में वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए आप टाइम को इंपोर्ट कर रहे हो। अब क्या करो, एक लिस्ट बना लो। ठीक है, लिस्ट को हम नाम दे रहे हैं एल। और आप क्या करो, लिस्ट बना रहे हो, उसके अंदर रेंज दे रहे हो, कितने की रेंज चाहिए। और आप क्या करो, एक बड़ा सा नंबर दे दो, 7 0 2 4 6 7। तो हमने 7 zeros दे दिया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बन गया। अगर आप देखना चाहते हो इसका टाइप, तो प्रिंट करोगे और टाइप करोगे एल। ठीक है, तो आप इसका टाइप देख सकते हो, टाइप देखो लिस्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लिस्ट फंक्शन यूज किया है, तो एक रेंज होता है, नंबर का रेंज हमने दे दिया है। और उसको क्या क्या लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक लिस्ट यहाँ पे देखो फंक्शन यूज किया है, ताकि वो रेंज लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लिस्ट हमने बना लिया। इसको मैं कमेंट कर दूं, वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, टाइम को शुरू करेंगे, उसके बाद ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो टाइम हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम डॉट टाइम कर दिया हमने स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे ताकि हम देख पाए कितना टाइम लग रहा है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में लिस्ट पे। तो एक हमने वेरिएबल बनाया रिजल्ट, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम प्रूफ देखना है हमें कि कितना टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, फॉर आई इन एल। अब देखो ये कैसे हो गया, ये शॉर्ट हैंड फॉर लूप का। जब हम पाइथन देखेंगे पैरेलली, जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो जब रोड मैप बता रहा था, पाइथन में हम लिस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब भी आप एलएलएम्स वगैरह बड़े मॉडल्स बनाओगे, लिस्ट का और इंडेक्सिंग, लिस्ट का इंडेक्सिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्सिंग आप numpy में भी देखोगे तो आपको इंडेक्सिंग क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड यूज किया फॉर लूप का। अब हम क्या करेंगे, एंड करेंगे टाइम को, और टाइम मैंने क्या किया, टाइम को एंड कर दिया। और मैं प्रिंट करूंगा फाइनल टाइम माइनस शुरू का टाइम, ताकि आपको पता चल जाए ये टाइम माइनस ये टाइम, ताकि पता चल जाए कितना टाइम लगा इसको कैलकुलेट होने में। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो रन होने के बाद आप देखोगे 0.507। और अगर इसको और बड़ा करोगे नंबर को, तो और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे अब ये रन हो रहा है क्योंकि टाइम ले रहा है कैलकुलेट होने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा हम देखेंगे उसका कैलकुलेट होने का टाइम कितना। ठीक है, उसके बाद हम नंपाई में देखेंगे। ये तो लिस्ट का होगा, देखो यहाँ पे 9 सेकंड लग गया इसको करने में। ठीक है, कितने जीरोस यूज किया था हमने, तो 2 4 2 6 2 8, 8 zeros यूज किया था। अब हम नंपाई पे आते हैं। ठीक है, सेम नंबर पे कैलकुलेट करेंगे नंपाई। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। ये सारे रिकमेंड आपको इसलिए देख रहे हो, आप ये रिकमेंड हो रहा है, कोड सारे रिकमेंड हो रहे हैं क्योंकि ये एआई से इंटीग्रेट है, इसलिए एआई प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप ये कोड करना चाहते हो, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। हम खुद टाइप करेंगे। तो हमने क्या किया, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। मैं देखूंगा, हम देखेंगे कैसे नंपाई को इंपोर्ट करते हैं, क्यों इंपोर्ट करते हैं और एनपी क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में एलियास है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जब नंपाई को शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, एरे, क्योंकि नंपाई एक एरे है। ठीक है, एनपी डॉट, ठीक है, एनपी डॉट ए रेंज यूज करेंगे क्योंकि ये एक रेंज है। ठीक है, एनपी डॉट ए रेंज, क्योंकि एक रेंज है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट रेंज यूज कर रहे हो, बट नंपाई में क्या होता है, एनपी डॉट ए रेंज। ठीक है, एक रेंज पता करने के, और आप सेम नंबर यूज कर लोगे ताकि हम कैलकुलेट करके देखें सेम ऑपरेशन नंबर पे कैसे परफॉर्म होता है ऑपरेशन। ठीक है, हम टाइम को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, टाइम को स्टार्ट करेंगे, टाइम डॉट टाइम। टाइम को हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखो रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे, और एरे को क्या करें, मल्टीप्लाई करें 3 से, क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर लूप हमने आई को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जैसे हम टाइम स्टार्ट किया, हम टाइम एंड करेंगे ताकि हमें पता चले एंड माइनस स्टार्ट, ताकि कितना टाइम लगा कैलकुलेट होने में। राइट, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। खुद से जब सोचोगे तो लॉजिक्स क्लियर होते जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, और आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया एंड माइनस स्टार्ट। अब इसको रन करोगे तो आप देखोगे इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप चीज देखो, जैसे आपने लिस्ट पे परफॉर्म किया तो ये 9.97 लगा आपको, और यहाँ पे देखो 2.66। अब देखो कितना ज्यादा फास्ट है। ये देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये 100 मिलियन है, और ये भी 100 मिलियन है। तो 100 मिलियन रेंज नंबर पे लिस्ट पे कैलकुलेट करने में 9.9 लग रहा है सेकंड, और ये लग रहा है 2 सेकंड। अब देख सकते हो, तो 2 3 6 2 4 से 4 गुना। मैं देख कर एआई से पूछ कर बताता हूँ कितना टाइम फास्ट है। इसको बताता हूँ, इंग्लिश में पूछते हैं, अगर इंग्लिश में पूछते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं इसको, न्यू चैट शुरू करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोड रन किया था, बस मैं चेक कर रहा था कि कोड दोनों सही है कि नहीं, दोनों सही था। अब इसको पूछेंगे, कैन यू प्लीज कैलकुलेट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ numpy based on the course out। बस ऐसे ही नॉर्मल लिख दो। अब ये कैलकुलेट करके बताएगा कितना स्पीड है numpy का। देखते हैं, ये देख रहा हूँ भाई। हम numpy का यूज करेंगे, सॉरी एआई का यूज करेंगे ये सब चीजों के लिए। अब देखो यहाँ पे numpy आपको 3.7 3 गुना फास्ट आपको दिख रहा है, 3 अगर आप और ज्यादा बड़ा नंबर लोगे, सपोज आपने ये ले लिया, और सॉरी और ज्यादा बड़ा नंबर लोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, ये रन हो रहा, उसके बाद ये रन करेंगे। देखो ये क्रैश हो गया मेमोरी, ये सेशन क्रैश हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मेमोरी का रैम का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रैम और डिस्क जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो एक देखो यहाँ पे कैसे रैम ऊपर जा रहा है। तो एक बार और रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका आउटपुट। और क्रैश करेगा तो फिर हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रेंजेस दिख रहा है, अब रेंज देख रहे हो, देखो ये क्रैश हो रहा है क्योंकि रैम पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे बड़े नंबर्स लोगे तो आपको पता चलेगा जो नंपाई है कितना फास्ट है। यहाँ पे 3.75 टाइम फास्ट है। ऑब्वियसली हमें पता चल गया नंपाई तो फास्ट है ही। तो ये प्रूफ हमने देखा है कोड के थ्रू रन करके। तो हमेशा नंपाई को प्रेफर करना है लिस्ट के ऊपर, क्योंकि लिस्ट में डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, और लिस्ट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में रीजन बताया था। थैंक यू गाइस, वीडियो में यही था, और प्रूफ आपको देना था कैसे नंपाई बेहतर है लिस्ट से। थैंक यू गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे।